गन्ने सहित अन्य फसलों के रेट हरियाणा सरकार द्वारा बढ़ाए जाने पर खुश हुए किसान आज मुख्यमंत्री का मुंह मीठा करवाने पहुंचे चंडीगढ़। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। किसानों ने मुख्यमंत्री को गन्ने की पोरी से मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर हरियाणा भर से आए किसानों ने मुख्यमंत्री का अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त किया। वहीं सिख किसानों ने मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सिरोपा पहनाकर उनका फसलों की कीमतें बढ़ाने पर धन्यवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा और उनका सर्वांगीण विकास हमारी सरकार और मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। खट्टर ने कहा कि किसानों को गुमराह करके कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोला किसान अब नेताओं की असलियत जान चुका है और अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह जानता है। किसानों के हित में लगातार चाहे हमारी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हरियाणा में हमेशा किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। चाहे उनकी फसल कैसे ज़्यादा हो, कैसे उसकी बिक्री हो, प्रोक्योरमेंट ठीक हो, एमएसपी उसको बढ़ाने का काम हर साल खरीफ की फसलें अलग से, रबी की फसलें अलग से। और उसमें विशेष बात यह है कि फसल के यानी लगाने से पहले, फसल की बुआई से पहले उसका एमएसपी घोषित करना, ये हमारे इस समय में हुआ है। पहले कांग्रेस के समय में तो जिस फसल का एमएसपी घोषित करते थे वो फसल बुआई होकर के पक करके मंडियों में आने की स्थिति हो जाती थी, तब जाकर के एमएसपी देते थे। किसान के पास कोई चारा नहीं होता था उसको स्वीकार करने के अलावा। हम बुआई से पहले इसलिए देते हैं किसान निर्णय कर सके कि मुझे कौन सी फसल की बुआई करनी है, क्योंकि उसके पास भी एक वैरायटी है, एक स्कोप है, उसको यानी एक प्रकार से विविधीकरण में जाने के लिए उसके पास अवसर है। तो इस नाते से जो गेहूं अभी नवंबर दिसंबर में जाके बुआई होनी है उसका एमएसपी अभी घोषित कर दिया है। तो इस नाते से हमने गन्ने का भी जो सर्वाधिक रेट हमारा पहले से इतने वर्षों से चलता आ रहा है उसको बरकरार रखा है। ये ठीक है कि कांग्रेस सरकार पंजाब ने पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से कोई एक पैसा बढ़ाया नहीं था, और पिछले 3-4 वर्ष का जो उन्होंने नहीं बढ़ाया था, एक साथ आकर के उन्होंने बढ़ोतरी की जो मात्रा के साथ ज़्यादा किया है, लेकिन फिर भी हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। 10 रुपया लगभग प्रति क्विंटल, इस बार हमने 12 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा करके और अपनी बात को उसको रखा है कि सर्वाधिक रेट आज भी देश में हमारा है। कर रही थी, उन्होंने मीडिया को भी सरकार का एक प्रेस प्रवक्ता बताया, हालांकि बाद में माफी मांगी। ये पंजाब में जो मौका में कांड हुआ या पंजाब में जो गन्ना के दाम 4 साल से नहीं बढ़ा, वो कैसे कि पंजाब पे कोई बात नहीं करनी, केवल हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में सरकार किसानों पर लाठियां मार रही है या इस तरह के आरोप उनके लगातार लग रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो बरगलाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं वो मेरी अपील है कि वो छोड़ दें। यानी एक जो आंदोलन चल रहा है उसमें एक विशेष वर्ग के लोग उसमें बैठे हैं, सारा किसान उसमें नहीं है। किसान तो आज यहाँ आप देख रहे हैं, किसानों के बीच में हम भी जा रहे हैं। पिछले दिनों में मेरे भी कितने कार्यक्रम हुए और कितने जिलों में हुए हैं। इसलिए कुछ एक वर्ग इस प्रकार की जो बात उठा करके, और वो भी पॉलिटिकल मोटिवेशन से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सबको मालूम है कि जितने लोग ये बात को उठा रहे हैं उनके पीछे कौन है। अगर कोई भी व्यक्ति वो व्यापारी, किसान, विद्यार्थी या कोई और देश हित में काम करेगा, प्रदेश हित में काम करेगा, वो सम्मानित है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यवस्था को तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकारों का काम, प्रशासन का काम होता है। तो प्रशासन अपने तरीके से काम करती है। इसलिए जिन बातों को लेकर के वो बहुत बावेला मचाए हुए हैं, केवल पॉलिटिकल उनका हेतु है। उस पॉलिटिकल हेतु को इस तरीके से पूरा न करें, इससे समाज का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है। लोकतंत्र में अगर उनको विपक्ष की भूमिका निभानी है तो प्रचार करना खुल करके करें, लेकिन किसी को उकसा करके बिगाड़े। पंजाब में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 362 किसान नेता यहाँ पर भी आके आपको लड्डू खिलाते, धन्यवाद क्यों नहीं करेंगे। उनका 12 रुपये बढ़ाया है, पहले 350 रुपये था, इस बार 12 रुपये बढ़ाया। पिछले सालों में 10-10 रुपये बढ़ाते रहे हम, 12 रुपये बढ़ाया। तो किसान इससे प्रसन्न है। एमएसपी जो घोषित हुई है उससे भी प्रसन्न है। इसकी बात नहीं करते किसान को। हरियाणा ने जो जितने रेट बढ़ाए हैं वो इसकी बात नहीं करते, पंजाब में लाठीचार्ज उसकी बात नहीं करते, सिर्फ हरियाणा में जो कांग्रेस के दोहरे मापदंड कैसे नहीं बोलना चाहते, केवल राजनीतिक तौर के ऊपर जिसको जो सूट करता है, और खास करके कांग्रेस के लोग
खुले तौर पर बात ना करके केवल उनको जो सूट करता है उतनी बात लिमिटेड बात करते हैं, तो उस लिमिटेड कंपनी के जो सारे विषय होते हैं उस पर आप भी ध्यान कर सकते हैं, भी ध्यान कर सकते हैं। एक महीने में करनाल में जो समझौता हुआ है, दो सदस्यों को आपने सबने सुना है, कल बातचीत में मीटिंग करके और उनकी कुछ मांगे जो थी वो मान ली गई हैं, और उसके अंदर जो कुछ दोषी पाया जाएगा व्यक्ति, उस सारे का एक कम्प्रिहेंसिव जिसको कहना चाहिए एक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी, और जुडिशियल इंक्वायरी करके और उसमें से दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सर दिल्ली में भी बातचीत करेंगे जिस तरीके से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। करनाल का मामला समझौता हो गया है, दिल्ली वाले किसानों को समझा हम हमेशा करते हैं, आगे भी करते हैं। सर हरियाणा किसान आपका धन्यवाद करने आए, आभार करने आए, बाजरे किसान एक गन्ना किसान हरियाणा के किसान के साथ हमेशा हम खड़े हैं, और किसान का कोई भी वर्ग किसी भी क्षेत्र में कोई इसको तकलीफ दिक्कत आएगी और हम उसके साथ खड़े हैं। हमने मुआवजा हमेशा सबसे ज़्यादा दिया, हमने भाव सबसे ज़्यादा दिया, हमारी व्यवस्थाएं मीडिया की वो सबसे अच्छी हैं, हमने कैश उसको ट्रांसफ़र जो किया उससे किसान पसंद है, खुश है, किसान की कोई तकलीफ जो है वो हमारे सामने नहीं।